प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित गद्य खंड के अंतर्गत पाठ सांवले सपनों की याद। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्या आपने पक्षियों की देखभाल की है? क्या आपने पक्षियों को दाना पानी दिया है? क्या आपने पक्षियों के मधुर स्वर को, उनके मधुर संगीत को सुना है? तो आप में से कईयों का उत्तर हो सकता है कि हाँ। आप में से कईयों ने अपने घर में पिंजरे में पक्षियों को पाल रखा होगा, उन्हें दाना पानी दे रहे होंगे और उनके संगीत को सुन भी रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल मनोरंजन के लिए पक्षियों को पालते हैं और उनके बंदी जीवन के संगीत को सुनते हैं और संरक्षण के नाम पर उन्हें दाना पानी देकर उनसे अपना मनोरंजन करवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की रक्षा में समर्पित कर देते हैं, पक्षियों की देखभाल, उनके संरक्षण में खपा देते हैं। वे पक्षियों को किस तरह से सुरक्षा दी जाए, कैसे उनकी रक्षा की जाए, कैसे उनका विस्तार किया जाए, उनकी वंश वृद्धि की जाए, इसके ऊपर में वे खोज करते रहते हैं और उस खोज के आधार पर वे समाज को और राष्ट्र को सचेतन करते रहते हैं। ऐसे ही महान भारतीय पक्षी विज्ञानी सालिम अली के विषय में लेखक जाबिर हुसैन जी ने इस पाठ में बताया है। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लें। लेखक हैं जाबिर हुसैन। इनका जन्म बिहार राज्य के नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर नौनही गांव में 1945 ईस्वी में हुआ। ये अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा के प्रकांड विद्वान थे। इनका कर्म क्षेत्र अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक के रूप में प्रारंभ हुआ और इन्होंने राजनीति में भी कदम रखे और राजनीति में वे बिहार विधानसभा के सभापति तक बने। इनकी साहित्यिक कृति में है जो आगे है लोगा अतीत का चेहरा। इनकी साहित्यिक विशेषता है आम आदमी के संघर्षों को स्वर देना। इन्होंने डायरी विधा को नवीनता प्रदान की, उसे ख्याति प्रदान की। साहित्य में अनेक विधाएं होती हैं। गद्य विधा और पद्य विधा प्रमुख है। पद्य विधा यानी जिसके अंतर्गत कविताएं लिखी जाती हैं और कविताओं में भी मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है। और गद्य खंड के अंतर्गत हम कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, डायरी लेखन, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत इत्यादि कई विधाओं में साहित्यकार लेखनी चलाते हैं और हम उन विधाओं को पढ़ते हैं। इन्होंने डायरी विधा को प्रसिद्धि दिलाई। यह जो पाठ है सांवले सपनों की याद, यह डायरी शैली में लिखा गया है। जून 1987 में जब महान पक्षी विज्ञानी सालिम अली का देहांत हुआ, तब उनके मित्र जाबिर हुसैन जी ने उनके विषय में, उनके व्यक्ति चित्र के विषय में डायरी शैली में लिखा। जाबिर हुसैन यह बताना चाहते हैं कि सालिम अली कितने महान पक्षी विज्ञानी थे कि उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों की खोज में लगाया और अंत में वे कृषकाय बन गए और कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए इस संसार से विदा ले लिया। इस पाठ के प्रमुख पात्र सालिम अली हैं, फ्रीडा लॉरेंस हैं और चौधरी चरण सिंह जी हैं। सालिम अली जिनके जो इस पाठ के केंद्र में हैं, जिनका संक्षिप्त व्यक्तित्व पक्षी प्रेम के रूप में यहाँ पे जाबिर हुसैन जी ने दिखलाया है कि किस तरह उनका जीवन पक्षियों की सुरक्षा में समर्पित था, किस तरह से वे दूरबीन लिए पक्षियों की खोज में महीनों तक घूमते रहते थे, जंगलों को छानते रहते थे और इस तरह से वे कमजोर होते चले गए। इसके बाद फ्रीडा लॉरेंस, जिस तरह भारतीय पक्षी विज्ञानी सालिम अली हैं, उसी तरह पाश्चात्य पक्षी विज्ञानी D.H. लॉरेंस भी हुए हैं। D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से जब पूछा गया था कि आप अपने पति के विषय में कुछ बतलाइए, तब वो सीधे कहती हैं कि मेरे पति के विषय में मैं कुछ नहीं जानती।
मेरे पति के विषय में सबसे अधिक जानकारी कोई रखती है तो मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया रखती है। भले ही लॉरेंस मेरे रग रग में, मेरी हड्डियों में समाये हुए हैं, लेकिन उनके विषय में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके विषय में, मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया उनके विषय में और मेरे विषय में और हम दोनों के विषय में भली भांति जानती है। यानी यहाँ पे डीएच लॉरेंस के भी पक्षी प्रेम को दिखलाया गया है कि पक्षी भी उनके विषय में कितना कुछ जानते हैं, क्योंकि वो पक्षियों से प्रेम करते हैं, पक्षी भी उनसे प्रेम करते हैं। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। जब सालिम अली उन्हें जाके केरल के साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवाओं से पक्षियों के वंश विनाश की बातें बतलाते हैं और वहाँ पे पक्षियों के ऊपर आ रही भयानक खतरे का दृश्य समझाते हैं, तो चौधरी जी रुआंसे हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं। कि यहाँ भी चौधरी जी के प्रकृति प्रेम को दिखलाया गया है। अब इसका सारांश हम समझते हैं। इस पाठ की कथा वस्तु शुरू होती है महान पक्षी विज्ञानी सालिम अली की अंतिम यात्रा से। सालिम अली की अंतिम यात्रा निकली हुई है और लोग उन्हें लेकर अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सालिम अली, जो हमेशा पक्षियों की खोज में दूरबीन लिए निकल पड़ते थे, आज इसी प्रकृति की गोद में सदैव के लिए विलीन होने जा रहे हैं और इन्हें फिर से वापस नहीं लौटाया जा सकता। यदि कोई इन्हें वापस लौटाने के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, अपनी सांसों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, फिर भी इस सांवले सपनों के व्यक्ति को, इस पक्षी विज्ञानी को, प्रकृति प्रेमी को वापस नहीं लौटाया जा सकता। यहाँ पर लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि सालिम अली हमेशा पक्षियों से प्रेम करते रहे और उन्होंने लोगों से भी ये कहा कि आप प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखो, पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखो। हम यदि पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखेंगे तो पक्षियों से हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, उनका संरक्षण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव एक अलग ही होता है और उस स्वभाव से वह पक्षियों को, मूक जीव को नहीं देख सकता। यदि हम पहाड़ों को, झरनों को, नदियों को यदि हम प्रकृति की नज़र से देखेंगे तो उनसे प्रेम कर पाएंगे। यदि हम उसे मनुष्य की नज़र से देखें तो हम उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। यदि हम मनुष्य की नज़र से पक्षियों को देखें तो पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर हमारे अंदर रोमांच नहीं उत्पन्न होगा। अगर पक्षियों की नज़र से पक्षियों को देखेंगे तब जाके हम पक्षियों के स्वर में भी हमें अद्वितीय संगीत का स्वर सुनाई देगा और उस संगीत के स्वर में स्वयं को हम बहा देंगे, स्वयं को हम खो देंगे। यहाँ पर जाबिर हुसैन जी सालिम अली के बहाने श्री कृष्ण के वृंदावन को याद कर रहे हैं। जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण वृंदावन में जिस तरह से बांसुरी बजाया करते थे, गोपियों के साथ उन्होंने रास लीलाएं की, जिस तरह से मटकी को फोड़कर दही और मक्खन की चोरी की और अपने मुख से लपेटा, जिस तरह से वाटिकाओं में जाकर उन्होंने बांसुरी बजाई और वहाँ के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों, नर नारी सबको भाव विवल बना दिया, सबको अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से भाव विवल कर दिया। सभी उनके बांसुरी के मधुर स्वर को सुनकर खो से गए। पता नहीं यह घटना कब घटी होगी, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी यदि हम वृंदावन जाएं तो वहाँ पे कृष्ण की वही मधुर बांसुरी का स्वर सुनाई देता है। जब सूर्योदय से पूर्व लोग पतली गलियों से यमुना स्नान के लिए जब निकल पड़ते हैं तो यमुना स्नान में जा रहे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं से कोई बांसुरी वाला टपक आएगा और बांसुरी के स्वर में सभी के कदमों को थाम लेगा, सभी रुक के उसके बांसुरी की आवाज़ को सुनने लगेंगे। सूर्यास्त से पूर्व जब वहाँ के कुंज वनों से माली लोगों को जब बाहर निकलने की
के लिए जब कहता है तो उस समय भी ऐसा लगता है कि कुंज वनों से कोई एक तुरंत सामने आ जाएगा और अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से सबको मोहित कर लेगा। यहाँ पे जाबिर हुसैन जी यह बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कथा जब की हो, किसी ने उसे देखा नहीं, केवल लोगों ने उस कथा को सुनी है, अनुभव किया है, और कृष्ण ने यह लीला कब की, जब भी की हो, लेकिन आज भी यदि हम वृंदावन में जाएं तो कृष्ण हमारे सामने साक्षात प्रकट से हो जाते हैं, उनकी लीलाएं हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। वृंदावन के कण कण में कृष्ण दिखलाई पड़ने लग जाते हैं और उनकी बांसुरी सुनाई पड़ने लग जाती है। ठीक उसी तरह से जाबिर हुसैन ने सालिम अली के विषय में भी कहा है कि ये पक्षी विज्ञानी रहे हैं, इन्होंने पक्षियों से प्रेम किया है, प्रकृति से प्रेम किया है, आज लेकिन वे प्रकृति में विलीन होते जा रहे हैं, प्रकृति में मिलने जा रहे हैं, और अपने जिन पक्षियों से उन्होंने प्रेम किया उन पक्षियों के साथ मिलकर आसमान में उड़ान भरने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सालिम अली को हम भूल नहीं सकते, उन्हें हम सदैव याद करेंगे कि ऐसे पक्षी विज्ञानी रहे हैं जिन्होंने पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली सदैव ही पक्षियों के विषय में सोचते रहते थे। 100 वर्ष की आयु होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कैंसर की बीमारी ने और उनके कृष्णकाय शरीर ने, कमजोर शरीर ने उनका साथ नहीं दिया और कैंसर के कारण वे इस संसार से विदा ले गए। लेकिन उनकी आंखों से दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही उतरा, और भले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी कमजोर होती आंखों में भी इतनी रोशनी रही कि वे पक्षियों की देखभाल के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हमेशा आसमान की ओर देखते रहे, पहाड़ों की तरफ देखते रहे, वनों की तरफ देखते रहे, और पक्षियों की सुरक्षा में हर समय उनकी आंखें सदैव सतर्क रहीं, सदैव पक्षियों की ओर देखती रहीं। यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं कि मृत्यु पर्यंत वे पक्षियों के विषय में सोचते रहे, पक्षियों की देखभाल में खुद को समर्पित किया। लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि सालिम अली पक्षियों के प्रति कितने समर्पित थे, पक्षियों के विनाश को लेकर वो कितने आशंकित थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास वे गए और उन्होंने केरल के साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवाओं के दुष्प्रभाव से पक्षियों के विनाश का चित्र खींचा और उन्हें बताया कि यदि यहाँ पे कोई व्यवस्था न की गई तो जो रेगिस्तानी हवाएं हैं वे केरल के साइलेंट वैली को समाप्त कर सकती हैं और यहाँ पक्षियों का विनाश हो सकता है। उनकी बातों को सुनकर चौधरी जी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि वे गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की बूंदों को जानने वाले व्यक्ति थे, यानी वह प्रकृति मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि प्रकृति किस तरह से मानव के लिए वरदायिनी है। यहाँ लेखक सालिम अली के साथ ही पाश्चात्य पक्षी विज्ञानी D.H. लॉरेंस के बारे में भी बता रहे हैं। वे भी महान पक्षी विज्ञानी थे, पक्षियों से उन्हें प्रेम था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि किसी ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा कि आप अपने पति D.H. लॉरेंस के विषय में कुछ बतलाइए। तो फ्रीडा लॉरेंस ने कहा कि मैं अपने पति के विषय में कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अपने पति के विषय में उतना नहीं जानती जितना मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है। भले ही मेरा पति मेरे रग रग में बसा हो, मेरी हड्डियों में बसा हो, समाया हुआ हो, लेकिन मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। छत पर बैठी हुई गौरैया मुझसे अधिक कहीं ज़्यादा वह मेरे पति लॉरेंस के विषय में जानती है। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि हम अगर पक्षियों से प्रेम करते हैं तो पक्षी भी हमसे प्रेम करते हैं और वो हमारे विषय में वो सब कुछ जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते, क्योंकि पक्षियों से प्रेम और पक्षियों का मनुष्य से प्रेम, दोनों पारस्परिक प्रेम इस तरह से मिल जाता है कि प्रकृति और मनुष्य एक से हो जाते हैं। प्रकृति मनुष्य से प्रेम करती है, मनुष्य प्रकृति से प्रेम करता है। और लेखक यही बताना चाहते हैं कि प्रकृति से प्रेम करने से ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। अब
लेखक उन कारणों को बताना चाहता है जिस कारण से सालिम अली पक्षी विज्ञानी बने या पक्षी प्रेमी बने। बचपन में एक बार उनके एयरगन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल होकर गिर गई। उस गौरैया को तड़पते देखकर, उसे घायल देखकर उनके मन में दया की भावना आ गई और उन्हें ऐसा लगा कि इन मूक पक्षियों को इस तरह से एयरगन से मारना सही नहीं है, इनकी तो देखभाल होनी चाहिए। और उस दिन के बाद वे पक्षी प्रेमी बन गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी और इनकी आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। और उस दिन से वे पक्षी विज्ञानी बन गए। अंत में लेखक कहना चाहता है कि हमसे दूर चले गए हैं सालिम अली, क्या वो सालिम अली फिर वापस आएंगे? ऐसा लगता है जैसे वे पक्षियों की खोज में निकल गए हों, पक्षियों के व्यवहार की खोज में निकल गए हों और महीनों तक घूमने के बाद वह अपने खोज रिपोर्ट को लेकर फिर हमारे सामने आएंगे और अपने उस खोज तथ्यों को हमें बताएंगे। तब तक क्या हम उन्हें जाया हुआ मान लें? तो इस तरह से यहाँ इस पाठ की कथा वस्तु समाप्त होती है। इस पाठ का केंद्रीय भाव पक्षी प्रेम, पर्यावरण व प्रकृति का संरक्षण है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, हमें मूक पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन के आधार हैं। अगर प्रकृति सरस रहेगी, प्रकृति में पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती रहेगी, तो मनुष्य भी प्रकृति के साथ रहकर, इन पक्षियों के साथ रहकर वो भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि पक्षियों मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, पक्षी मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यदि हम पक्षियों का संरक्षण करेंगे तो पक्षी भी हम मनुष्य जाति का अनेक बीमारियों से, अनेक व्याधियों से, अनेक कीट पतंगों से हमारी रक्षा करते रहेंगे। यहाँ एक बात और है, लेखक यह भी बताना चाहता है कि हम प्रकृति से प्रेम किस तरह से करें। तो हम प्रकृति से प्रेम, जो भी महान पक्षी विज्ञानी हुए हैं, प्रकृति प्रेमी हुए हैं, उनके जीवनी को देखें, उनकी जीवनी को पढ़ें, किस तरह से वे पक्षी प्रेमी बने, प्रकृति प्रेमी बने, उस कारणों को देखें और उनसे हम प्रेरित हों और इन पक्षियों के प्रति हम भी समर्पित हों, प्रकृति के प्रति हम भी समर्पित हों। और यही उद्देश्य है पक्षी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम। यह इस पाठ का उद्देश्य भी है। तो इस तरह से हम इस पाठ को समझें। इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकते हैं कि सालिम अली पक्षी प्रेमी क्यों बने? फ्रीडा ने क्यों कहा कि उनके पति के बारे में गौरैया सबसे ज़्यादा जानती है? सालिम अली को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में क्यों याद किया है? सांवले सपनों की याद शीर्षक की सटीकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और अंत में इस पाठ से आपको क्या संदेश प्राप्त होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।